बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन को हमने पढ़ना है। ब्रेन के बेसिक 3 पार्ट्स हैं, हमने तीनों पार्ट्स देखने हैं। पहला पार्ट है हमारे पास फोर ब्रेन, और सेकंड नंबर पे हमारा पार्ट है यहाँ पर मिड ब्रेन, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ना है इसका हाइंड ब्रेन। यहाँ पे मैंने बकायदा इनके पार्ट के साथ इसकी डायग्राम बनाई हुई है। फोर ब्रेन के अंदर आता है हमारे पास सेरिब्रम आता है, लिम्बिक सिस्टम आता है और थैलेमस आता है। इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉप पे आपको सेरिब्रम नज़र आ रहा है, और यहाँ ये कर्व रेड कलर में लिम्बिक सिस्टम, और इसी तरह यहाँ पे जो खाली जगह नज़र आ रही है थैलेमस की है। मिड ब्रेन, ये सारा पोर्शन मिड ब्रेन का आता है, और उसके बाद लास्ट में तीसरा पार्ट हमारे पास हाइंड ब्रेन है। ये फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है। एक पॉन्स में, ये जो ग्रीन कलर से आपको खाली जगह नज़र आ रही है, उसके बाद ये रेड कलर के जो 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सेरिबेलम कहलाते हैं, और ये एंड वाला पार्ट इसका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से, पहले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन बेसिकली डिवाइडेड इंटू 3 फंक्शनल पार्ट्स, 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस बेसिकली कंट्रोल ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। और सेंसरी इन्फॉर्मेशन में कौन कौन आता है? आइज़ के अंदर विजुअल इन्फॉर्मेशन देखने वाली, एयर्स ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, सुनने वाली इन्फॉर्मेशन साउंड्स वगैरह को, और स्किन जो है टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन जिसमें टच वगैरह आ जाता है, और फिर इसको सेंड कर देता है सेरिब्रम के पास। दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम का, जो कि हमने अभी यहाँ डायग्राम में भी देखा है। ये दूसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक तीर कमान की तरह का स्ट्रक्चर है, और ये फर्दर डिवाइडेड हुआ है 3 पार्ट्स के अंदर। और ये मैंने इसको यहाँ पर बना दिया, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसका कहलाता है हाइपोथैलेमस, और दूसरा हिस्सा इसका अमेग्डेला कहलाता है, और तीसरा हिस्सा इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अब इन तीनों के अलग अलग हम जो है फंक्शन देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल ऑफ स्लीपिंग एंड अवेकिंग, सोने और जागने की हालात को कौन कंट्रोल करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। कहाँ पे मौजूद होता है? लिम्बिक सिस्टम में, और लिम्बिक सिस्टम हम फोर ब्रेन में पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका फंक्शन है कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये हमारी कोऑर्डिनेशन का जितना भी सिस्टम है वो भी यही कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस, ये भी इसका काम है। उसके बाद कंटेन्स ऑफ न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स, ये भी इसके पास होते हैं। उसके बाद कंट्रोल मेंसेस साइकिल, ये फीमेल के अंदर मेंसेस साइकिल जो होता है 28 डेज का, ठीक है जी, ये कौन कंट्रोल करता है? ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास इसका आ जाता है अमेग्डाला। अमेग्डाला क्या होता है? ये कंट्रोल ऑफ इमोशंस करता है। और कौन कौन से इमोशन को ये कंट्रोल करता है? सबसे पहले फेयर, डर वाले को, खौफ वाले को, और दूसरा हमारे पास रेग, गुस्से को कहते हैं, एंग्रीनेस को कहते हैं, तीसरा हैप्पीनेस, चौथा पनिशमेंट, और पांचवा जो है सेक्सुअल अराउजल, यानी कि ये जो फीलिंग्स आती हैं ये भी कौन कंट्रोल करता है? सेक्सुअल अराउजल की, ये भी अमेग्डाला करता है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। हमने 2 पार्ट पढ़ लिए लिम्बिक सिस्टम के, तीसरा पार्ट हमारे पास है इसका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? सॉरी, तीसरा पार्ट इसका सेरिब्रम नहीं है, इसका तीसरा पार्ट है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस को देखेंगे यहाँ पर। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? हिप्पोकैम्पस कंट्रोल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, यादाश्त को ये जो है ना कंट्रोल करता है। उसके अलावा इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, और जो लर्निंग के लिए यूज़ होता है वो भी कौन सा पार्ट यूज़ होता है? हिप्पोकैम्पस। ये हमने लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट्स पढ़े, और फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट सेरिब्रम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो तीसरा पार्ट हमारे पास फोर ब्रेन का जो है वो सेरिब्रम है, जबकि लिम्बिक सिस्टम का हिप्पोकैम्पस था, वो हमने देख लिया। अब सेरिब्रम को देखते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा ये होता है सेरिब्रम, ठीक है जी। ये प्रेजेंट इन द कन्वोल्यूटेड या फोल्डेड फॉर्म, ताहों के अंदर मौजूद होता है, फोल्डेड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइडेड इनटू 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स में डिवाइड हुआ होता है। एक को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, और एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा राइट हेमिस्फीयर हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये दोनों हेमिस्फीयर जिस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं कार्पस कोलूसम। कार्पस कोलूसम, कार्पस कोलूसम। तो कार्पस कोलूसम क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स का बंडल होता है जो कि कम्युनिकेट करता है बोथ द हेमिस्फीयर्स, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है ये कॉर्पस कोलूसम। और बना हुआ किस चीज़ का होता है? ये हेमिस्फीयर्स का।
सेरिब्रम के अंदर मौजूद होता है। और ये 10 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इन इट, तो इसके अंदर 10 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स क्या हुई होती हैं, इसके अंदर पैक हुई होती हैं। इट हैज़ ऑन रिले सेंटर, इसका अपना रिले सेंटर होता है। उसके अलावा ये जो है ना रिले सेंटर के साथ स्किन और आइज़ दो तरह की इंफॉर्मेशन को देखता है। स्किन के अंदर टेक्टाइल इंफॉर्मेशन, और वो मैंने इसका ब्रेन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। दूसरा पार्ट हमने देखना है वो है मिड ब्रेन। ब्रेन कंप्लीट हो गया। मिड ब्रेन का फंक्शंस क्या होता है, ये रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है जी, छोटा पार्ट होता है, रिड्यूस होता है, श्रिंक हुआ होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी इसी को कहा जाता है। उसके अलावा ये प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के सेंटर में मौजूद होता है। उसके अलावा दे हैव रिले सेंटर ऑफ ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, इसके पास जो रिले सेंटर होते हैं वो एक ऑप्टिक का होता है, और ऑप्टिक किस लिए होता है, आइज़ के लिए होता है। ये आपने शॉप्स के बाहर भी लिखा हुआ देखा होगा, जो ग्लासेस वाली शॉप्स होती हैं उसके बाहर लिखा होता है ऑप्टिक सेंटर, तो वहाँ से याद रखना है आइज से रिलेटेड, और ऑडिटरी साउंड से रिलेटेड होता है। ऑडिटरी किससे रिलेटेड होता है, ये साउंड से रिलेटेड होता है। कंट्रोल ऑफ ऑप्टिक रिफ्लेक्स भी ये करता है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर इसका काम होता है। उसके अलावा ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स फॉर्म आ स्ट्रक्चर इन अ मिड ब्रेन, ठीक है जी। तो हमारे पास स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होती हैं जो कि मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, वो भी यहीं पे होती है। उसके अलावा इट हेल्प इन द स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग कहते हैं फिल्टर करने को, कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग करना, ठीक है। बेसिकली हम इसको फिल्टर भी कह सकते हैं। तो स्क्रीनिंग करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि फिल्टर करता है कि कौन कौन सी चीज़ को हमने जो है रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है और कब करवाना है। इट इज़ नॉट वेल डिवेल्प्ड इन द ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर इतना वेल डिवेल्प्ड नहीं होता। लास्ट पार्ट हमारे पास कौन है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है जी। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, जितनी भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, ब्रीदिंग, उसके अलावा वॉमिटिंग और स्वेलिंग वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है पॉन्स का। पॉन्स क्या करता है, कंट्रोल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्लीपिंग एंड अवेकिंग, ये ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्लीपिंग को और अवेकिंग को कंट्रोल करता है। उसके अलावा कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट को भी कौन कंट्रोल करता है, यही पॉन्स। और लास्ट हमारे पास आ जाता है सेरिब्लम। सेरिब्रम अलग है और सेरिब्लम अलग है, ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, जबकि सेरिब्रम हम लोगों ने फोर ब्रेन के अंदर पढ़ा था, मिक्स नहीं करना बच्चों, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। उसके अलावा कंट्रोल ऑफ पोस्चर्स एंड बॉडी पोजीशंस, ये हमारे स्टाइल्स को और बॉडी पोजीशंस को और मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरिब्लम। और उसके अलावा ये वेल डिवेल्प्ड इन बर्ड्स होता है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अगर हमारा लेक्चर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।